मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्वेताम्बरं हाथपारकमसालं सतपन्थगामी मानवतारम्। पावन पतितहृदय विशालं कबीरं नमामि बहुधा। दयाकरन संशयहरन मुक्ति मोक्ष स्वरूप हृदय मन अमर प्रकाश स्वरूप। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय परम पूज्य हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री सुधीर साहिब जी दौसा से पधारे हुए श्री साहिब जी, उन्हीं के बगल में सवाई माधोपुर से पधारे हुए सभी वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, परम सौभाग्य की बेला है कि हम सत्संग में बैठे। सत्संग में बैठना ही सौभाग्य का विषय है और सत्संग सबको प्यारी नहीं लगती है। सत्संग प्यारी भाग्यवानों को लगती है। सत्संग में भाग्यवान ही आते हैं। देखो, हमारे दादा लोग भाग्यवान हैं तो उनकी संख्या ठीक है, पर हमारी माताओं की संख्या कम है। लगता है ये बेईमान है आप लोग, क्योंकि आप लोग इसलिए बेईमान हैं, ये लोग ईमानदार हैं। बेईमान लोग क्या करते हैं? अपना अपना भला करते हैं, दूसरे का भला नहीं करते हैं। ये लोग ईमानदार हैं, इसलिए ये अपना भी भला कर रहे हैं और एक मित्र को भी ला रहे हैं, एक साथी को भी साथ में ला रहे हैं। तो है ना, ये भला करने वाले। और ये लोग है ना, ये अपने ही अपना भला चाहती है, इसलिए अपने मित्रों को नहीं लाई, माने अपने पड़ोसिन को नहीं लाई। अगर आप अपना भला चाहती हो, ऐसे अगर अपने पड़ोसी का भी, अपनी मित्र का भी, अपनी सहेली का भी भला चाहती हो तो शाम का सत्संग में उन्हें जरूर लाना। अगर आप अपनी बेटी का भी भला चाहती हो, अपनी बहू का भी भला चाहती हो, अपनी पड़ोसन का भी भला चाहती हो तो उन्हें जरूर लाना। जो दूसरे का भला करे उसका भला ऑटोमेटिक हो जाता है। ये संत महात्मा सबका भला करते हैं, अच्छा करते हैं, इससे इनका भला हो ही रहा है। और यहाँ जो सज्जन आए हैं ये स्वयं अपना भला चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे को लेके आए हैं, एक दूसरे को कह के आए, लेके आए, बुलाएं। तो ये बड़े सबके हितकारी है। तो आप भी हितकारी बनना। जो स्वयं का कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। लेते चलो और देते चलो, कहते हैं नहीं, लेते चलो और देते चलो। लेते क्या चलो? अच्छे विचार लेते चलो, अच्छे कर्म को लेते चलो। और देते क्या चलो? अच्छे विचार देते चलो, अच्छा भाव देते चलो, है नहीं। तो जो लेते चलेगा, देते चलेगा, उसका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वैसे कहें ना तो परहित के समान कोई धर्म भी नहीं है। रामायण में भी कहा है। गला तो मेरा मैं बिगाड़ के आई हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी। कहा है, परहित से रम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं।
पर हित सरी से धर्म नहीं भाई। तो ये तुलसीदास जी महाराज ने भी सोच विचार के ही कही होगी कि पराय हित के समान कोई धर्म नहीं है। तो आप पराय हित किस किस प्रकार से कर सकते हो? तन से, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, जैसे भी कर सकते हो वैसे आप पराय हित कर सकते हो। तो आप सब भाग्यशाली बने, अपने भाग को जगाए और आपके मित्रों के भाग को जगाए, आपके पड़ोसी के भाग को जगाए। तो हम सब भाग्यशाली। सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, ये बताओ कि आप बीजक में सुनना चाहो कि रामायण में सुनना चाहो? बीजक में ही सुनना चाहेंगे ना? आप लोग घर की बात सुनना चाहो कि परमात्मा की बात? पर बीजक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें घर की, पर घर की, राम की, परमात्मा की, अपनी पराई सब बातें हैं। जैसे आटा में नमक समा जाता है, ऐसे ही सदगुरु कबीर की वाणी में पूरा जीवन समा जाता है। पर कब समाता है? कि जब वो हमारे को समझ आ जाए। और अगर समझ नहीं आए तो ऐसे भटक जाते हैं जैसे कोई, क्या बताएं, कि जैसे बेचारा बाजार में गया और उसकी जेब को कोई ने काट लिया, तो लुट कर आता है तो पश्चाताप करता है कि मेरी जेब कट गई और मेरा सब कुछ लुट गया। तो यहाँ जो सदगुरु का ज्ञान बड़ा निराला है, उसी का पद को लेकर मैं कुछ बातें निवेदन करूं। बहुत बातें आपने संतों से सुनी, और क्या क्या सुनी मैंने नहीं सुनी। श्रोता भी ऐसे होते हैं नहीं कि गठियावन, बतियावन, झाड़ावन, है नहीं? तो कई तो गठिया में बांध लेते, गठरी में बांध लेते, पोटली में बांध लेते, अपने अछले में बांध लेते हैं। और कई तो बातें करते हैं कि ये तो हम ही जानते हैं, महात्मा कौन बड़ी बात बता रहे। तो सुनते सुनते हमारे बाल सफ़ेद हो गए। बाल सफ़ेद हो गए पर विचार सफ़ेद नहीं हुए। श्री कबीर साहब कहे नहीं, भंवर उड़े बाग बेटी आए, रेन गए दिवसों चले जाए, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिए पीऊ। तन के वृद्ध का भय बोरे, मनवा आजो बारो हो। तन के बूढ़े हो जाते हैं पर मन तो जवानी बना रहता है। तो कई लोग बातें करके ख़त्म कर देते हैं। कई उठते हैं ना, तब झाड़ के उठते हैं कि महाराज तुम्हारी बातें तुम रखो, हम तो चले। तो ऐसे नहीं है, हम सबको गठियावन बनना, मतलब गाठी में बांधना है। बतियावन नहीं बनना, झाड़ने वाले नहीं बनना। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जो मौलिक ग्रंथ बीजक का एक पद है, वो कहते हैं कि को अस करे नगर कोटवलिया, मांस फिलावे गिद्ध रखवरिया, मूस भो नाव मजार करड़िया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, बेल ब्याय गाय भाई बंजा, बचरू धोए तीन तीन संजा, नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पज्जन बिरला बूझे। कबीर साहब का जो ज्ञान है बड़ी मार्मिक भाषा में है, बड़े मार्मिक विचार है। कहते हैं कि रंगी को कहे नारंगी, ओ चलती को कहे गाड़ी, ओ पाया को कहे खोया, देख कबीरा रोया। जो रंग होता है ना नारंगी, उसको क्या कहते? रंगी को कहे नारंगी, रंग है ना उसमें, पर नारंगी कहते। नारंग कोई रंग नहीं। नारंगी खरीद रहे हैं ना आप लोग अभी, नारंगी क्या मौसम्बी संतरा। तो रंगी को कहे नारंगी और चलती को कहे गाड़ी। जो गाड़ी चलती है उसको क्या कहे? गाड़ी, मतलब नीचे गाड़ी, जमीन में कोई चीज़ गाड़ देना
तो गाड़ी को, चलती को क्या कहते? गाड़ी। और पाया को कहे खोया। खोया, खोआ जो मावा बनाते ना, उसको क्या कहते? खोआ। पाया को कहे खोआ, और देख कबीरा रोया। तो कबीर साहब की जो भाषा है बड़ी अटपटी है। कबीर साहब का उल्टा ज्ञान, आगे भोजन पीछे स्नान। आप लोग पहले भोजन करते हो कि स्नान करते हो? वैसे अपने राजस्थान में तो घोटाला चलता है, पहले खा लेते हैं और फिर नहा लेते हैं, है नहीं? अभी जनवरी और दिसंबर के महीने में तो खा खा के नहाए होंगे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा। और एक और कह दिया कि नहाए धोए क्या होए, जो मन मेल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मछली तो हमेशा पानी में रहती है, उसका तो बास जाता ही नहीं, नहाने से क्या होगा। तो जहाँ हमारी कमजोरियां हैं वहाँ साहिब की साकी काम ले लेते हैं हम लोग। जहाँ हमारी कमजोरियां हैं वहाँ हम साहिब की साकी काम लेते हैं, पर वीर बनने के लिए, बलवान बनने के लिए, बुद्धिवान बनने के लिए हम साहिब की साकी काम नहीं लेते। तो साहिब क्या कहते? पहले आगे भोजन और पीछे स्नान। अच्छा है ना? पहले खा लो और फिर स्नान करो। आप लोग ऐसे करते हो क्या? वो जमाना गया, वैसे नहीं करना। पहले नहाओ फिर खाओ, पर नहीं, कबीर साहब का सिद्धांत बहुत सही है। आगे भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो थाली किधर रखते माताएं? आप लोग थोड़ा दूर बैठ गई, मुझे इधर भी देखना पड़ेगा, है नहीं? चलो कोई बात नहीं, मर्यादा है नहीं? वैसे हमारी माताएं मर्यादा में रहती है, घूंघट लेती है, पर घूंघट की आड़ में से जब गोलियां चलाती हैं तो बंदूकें भी फेल हो जाती है। ये जब घूंघट में से गोली चलाती है नहीं बाणी की, तब बंदूकें फेल हो जाती है और घूंघट में रहती है। ऐसे सही बात है, घूंघट तो सबको ही लेना चाहिए। बात हमारा और ही विषय है। मैं तो थोड़ा सा बीच बीच में एडवर्टाइज इसलिए दूंगी कि ताकि आपको आलस ना आवे, नींद ना आवे। जैसे अपन भोजन करते हैं नहीं, तो भोजन करते करते क्या हो जाता है, रोज वही दाल वही सब्जी खाते खाते क्या कहते हैं, आज तो धनिया की और टमाटर की चटनी बना लो। क्या होता है उससे कि बीच में थोड़ी जीभ चटपटी हो जाती है। या फिर थोड़ा अचार रखते हैं, कभी एक गुठली अचार की ले लिया। ऐसे ही सत्संग में ये जो मनोरंजन बातें जो बताई जाती है, ये कोई इनकी जरूरत नहीं है, पर गंभीर विषय सुनते सुनते हमारी जो वृत्ति है, जो मन आलसी हो जाता है, विचार भटक जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग कोई कोई बात ऐसी कह देते हैं ताकि फिर हमारा मन मस्तिष्क ताज़ा बन जाए। नहीं तो इन बातों की क्या जरूरत है, निकाल निकाल के लाते हैं इनको। तो देखो, पहले स्नान, आगे भोजन। थाली कहाँ रखते हैं? आगे रखते हैं नहीं, थाली आगे। तो साहेब का सिद्धांत सीधा, आगे भोजन। और अपन पानी नहाते तो यूं नहीं फेंकते, यूं फेंकते है ना, पानी ऐसे पुस से या डब्बा से नहाते। तो आगे भोजन और पीछे स्नान। कबीर साहब का सीधा ज्ञान, पहले स्नान बनाया करो फिर भोजन किया करो। और बताऊं, उसमें भी सूर्य उदय से पहले जो स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान कहते हैं, ऋषि स्नान कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। इसमें कौन कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं? जो सूर्य ना निकले उसके पहले, बाबू भैया। और कोई है? रोड जी भैया। हाँ, और कोई है? कोई नहीं। माताएं आप, आज हमारी जो मीना बहन है, इसने इतना, उनकी सासू माँ और वो दोनों सभी परिवार, पर वो हमारे लिए 4 बजे स्नान, रोज तो मैं 5:30 बजे स्नान करती थी, पर आज उनने 4 बजे स्नान करके सबको भोजन बनाकर खिलाया। और बहुत ही श्रद्धा के साथ, पता नहीं, मुझे लगता है घर तो उनका छोटा सा ही है, पर मन पूरे परिवार का बहुत बड़ा है। देख रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यह है कि वो 4 बजे उठ गई और सब काम में लग गई। तो प्रातः जो सूर्य उदय से पहले उठकर जो नहाता है उससे गंगा स्नान और ऋषि स्नान कहते हैं। आपको सबको ऋषि स्नान करना चाहिए। करोगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे, है नहीं? हाँ नहीं करना, झूठी हाँ नहीं करना। हाँ बोलो तो, हाँ बोलो तो उसको पक्का बोलना, क्योंकि कबीर साहब ने क्या कहा, सत्य बराबर
डरो मत। सत्य बराबर बोल दो, याद हो तो। मैं ही बोलूं? चलो मैं ही बोलती हूँ। सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर। तो 4 बजे उठ के 5 बजे सूर्य उदय ना होए उसके पहले जो स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान कहते हैं, ऋषि स्नान कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। और सूर्य निकलने के बाद जो स्नान करते हैं उसे सूर्य स्नान कहते हैं। और राबड़ी वाबड़ी खाकर, गोलियों ओलियों खाकर स्नान जो करते हैं उसे तो गदा स्नान कहते हैं। तो आप लोग कोई भी गदा स्नान नहीं करना। हम मनुष्य, हमें ब्राह्मण बनना है। कोई ब्राह्मण आकाश पाताल से नहीं आए हैं। तो मैं तो थोड़ी सी और ही बात पे निवेदन कर रही थी, इसलिए हम सबको जल्दी उठ के नहाना चाहिए। मैं निवेदन कर रही थी कि सदगुरु कबीर की जो भाषा है वो उसका बड़ा अर्थ छुपा है। सब अर्थ तो हम भी नहीं जानते, पर जितना जितना गुरु की कृपा से, इन महापुरुषों के आशीर्वाद से जो पाया है वो आपके सामने परोसने का प्रयास कर रहे हैं। तो साहेब का जो वाणी है बड़ी अटपटी है, उल्टी है। तो ये साहेब कहते को अस करे नगर कोटवलिया, ऐसे नगर की रक्षा कौन करे, मांस फैलावे गिद्ध रखवरिया। साहेब उदाहरण देते ऐसे नगर कोटवाल, ऐसे पूरे नगर की रक्षा कौन करे जहाँ मांस फैलाओ और गिद्ध को रखवाली करने के लिए भेज दिया हो। गिद्ध पहले जमाने में गिद्ध दिखते थे। गिद्ध कब आते थे? जब पशु मर जाते थे। तो ऊपर जब गिद्ध मंडराते थे तो अपन लोग क्या कहते, कहीं ना कहीं पशु मरे हैं। अब तो गिद्ध भी मर गए और थोड़े दिन में मुर्गा भी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कि लोग ही ऐसे हो गए हैं। एक बहू से सास ने कहा कि बेटी जल्दी उठा करो। तो बहू बोली कि मम्मी पहले तो मुर्गा बोलता था ना तो मैं उठ जाती थी, अब तो मुर्गा नहीं बोले। क्योंकि पहले 4 बजे मुर्गा बोलता था, वो अलार्म की तरह काम करता था। तो मुर्गा बोलते लोग सब उठ जाते थे। तो बहू ने कहा मम्मी अभी तो मुर्गा नहीं बोलता, मैं कैसे उठूं? तो मम्मी बोली कि बेटा मुर्गा है ही कहाँ, थोड़े बहुत मुर्गे बचे हैं। जो मुर्गे थे सबको मार मार के लोग खा गए और एक आध मुर्गा बचा, वो बोलता नहीं डर के मारे, अगर बोलूँगा तो मुझे भी मार के खा जाएंगे लोग। तो जो पुराने जानवर है सब मर गए, अब वो जानवर नहीं रहे। पहले गाय पालते थे, अब गाय नहीं पालते। तो वो कौन सी गाय आ गई आपके यहाँ? रोजड़ा गाय, रोजड़ा आ जाते हैं, नील गाय आ जाती है। अरे मैं चौथ का बड़वाड़ा, जो राम सिंहपुरा एक गांव है इधर माता जी की तरफ, चौथ का बड़वाड़ा माता जी है ना, वहाँ आए तो वहाँ माताएं रात में रखवाली करने जाती, भाई लोग भी जाते हैं, माताएं भी जाती। मैंने कहा क्यों जाते हो? कि साहब वो गाय आती है, जंगली गाय, सब गऊ को खा जाती है। और रोजड़ा आते हैं वो गाय, वो जानवर, तो हमारी फसलों को खा जाते। आएंगे नहीं? क्यों नहीं आएंगे? जब आप गाय नहीं रखोगे घर में, गाय नहीं पालोगे तो वो रोजड़ा बन के तो आएगा। जानवर है, कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा ना, उसका बीज बदलेगा, परिवर्तन होगा। तो आपको गाय इतना परेशान नहीं करती थी। गाय घर में रहती थी, उसका गोबर मिल जाता था और गाय का दूध मिल जाता था, उसका गोबर का शुद्ध खाद बन जाता था। अब हमने क्या किया, गाय तो हटा दिया, भैंसे रख लिया, दूध तो मिल जाता है, एक एक दो दो भैंसे रखते हैं। इसलिए वही गाय है जो रोजड़ा बनकर, नील गाय बनकर, जंगली गाय बनकर आकर के आपकी फसलों को खाएगी। बदला तो लेगी ना, नहीं लेगी क्या? तो जब उनके लिए आपने जगह ही नहीं रखी तो वो कैसे? तो इसलिए जानवर भी नहीं रहे। पर पहले जब गाय जानवर कोई मर जाता था तो गिद्ध मंडराते थे। तो यहाँ साहेब उन गिद्धों का उदाहरण लेते हैं। गिद्ध जब आते थे तो यहाँ सदगुरु कहते को अस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलावे गिद्ध रखवरिया। ऐसे नगर की रक्षा कौन करे जहाँ मांस फैला हुआ है और गिद्ध को रखवाली के लिए छोड़ दिया। वो कौन सा मांस फैला हुआ है? आज देखते हैं सरकारी जो जहाँ गेहूँ बटते हैं, सरकार बच्चों के लिए गेहूँ देते हैं, पर उनके जो अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग ऊपर ही खा जाते हैं।
खाते नहीं। गांव में जब कोई नेता को चुना जाता है कि गांव में हमारे रोड बना देगा, टंकी बना देगा, स्कूल बना देगा, तो सरकार हमारे गांव के विकास के लिए पैसे भेजती है। किसके लिए? हमारे नगर की सुरक्षा हो, सुंदर रोड हो, सुंदर है जो स्कूल हो, पानी की टंकी हो। पर उनको क्या करते हैं वो लोग? पहले ही घट